एक बड़ी न्यूज़ चल रही है आपके अतीक अहमद की और बताया यही जा रहा है कि पुलिस एनकाउंटर में उसके बेटे असद अहमद को जो है मार दिया गया है। अच्छा अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मज़ालिम की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात जैसा मैंने अभी जब मैं न्यूज़ देख रहा था बोला कि रमज़ान एंड यू नो देयर इज़ अ मैसेज इन दिस। हमने वो दौर देखा है जब रमज़ान में किसी अपराधी को पकड़ने पुलिस नहीं आती थी। ऊपर वो एक टाइम पे इतने पावरफुल थे कि उनके ऊपर पुलिस या जुडिशरी हाथ नहीं डालती थी। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है। थी मैं कह रहा था नहीं यार ये सारे सीज़न्ड क्रिमिनल्स हैं और ये इस तरह से बोलना और फिर डिबेट में खुश होना कि देखो वो खुद कह रहा है मैं मिट्टी में मिल गया, मैं इस चीज़ पर भी बिलीव नहीं कर रहा था। आई हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। अतीक अहमद को चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पहली बार मायावती ने किया था और अब योगी बाबा बाबा योगी जो हैं, वो खुद एक मठ के महंत हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी असद अहमद के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छा गए हैं। माफिया अतीक अहमद का बेटा इस हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह हर बार बच निकलने में सफल हो रहा था, पर झांसी में वह गिर गया। एसटीएफ ने बयान जारी कर कहा कि डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल के नेतृत्व में झांसी में दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। माफिया अतीक के बेटे के एनकाउंटर के मारे जाने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छा गए। लोग उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। सोशल मीडिया में यूपी के सीएम योगी के विधानसभा में उनके मिट्टी में मिला दूंगा वाले बयान को लोग सोशल मीडिया में ट्वीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या स्टैंड है, उनका कैसा रिएक्शन है, वो क्या बोल रही हैं इस विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जैसा मैंने अभी जब मैं न्यूज़ देख रहा था बोला कि रमज़ान एंड यू नो देयर इज़ अ मैसेज इन दिस। हमने वो दौर देखा है जब रमज़ान में किसी अपराधी को पकड़ने पुलिस नहीं आती थी, ठीक? और जो भी ये अतीक बोल रहा था कि मिट्टी में मिला रहे हो, अब हमें रगड़ रहे हो, मिट्टी में तो मिला दिया, यू नो बिल्कुल मैं आप लोगों को ये चीज़ फील हो रही होगी कि ये मुझे चीज़ इंप्रेस नहीं कर रही थी। मैं कह रहा था नहीं यार ये सारे सीज़न्ड क्रिमिनल्स हैं और ये इस तरह से बोलना और फिर डिबेट में खुश होना कि देखो वो खुद कह रहा है मैं मिट्टी में मिल गया, मैं इस चीज़ पर भी बिलीव नहीं कर रहा था। आई हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग एंड रमज़ान के टाइम पर एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन दिस, वेरी स्ट्रॉन्ग। और अब ये आज ये मैसेज गया है अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, अक्रॉस क्रिमिनल लाइंस कि कल हमने वो आप लोगों ने न्यूज़ नहीं फॉलो करी होगी, वो भी बड़ा कुख्यात अपराधी था, 2.5 लाख का इनाम था उस पर, आदित्य राणा, उसको गिराया है असद। एंड अब 2024 का चुनाव ये तो तय है चुनाव कि ये अब अपराध बनाम सरकार लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा अपराध बनाम सरकार। और योगी जी को एंड देवर मेनी रीजंस आज शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, पहले नहीं कर सकता था। मुझे ये लगता था कि ये क्रिमिनल ज्यादा बड़े हो गए हैं, फैमिली ज्यादा बड़ी हो गई है, क्रिमिनल के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी क्राइम में आ गई है। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज अब क्राइम को दिया जाएगा जितना योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग कि जो उन्होंने लोकसभा विधानसभा में बात बोली कि मिट्टी में मिला देंगे, आज हल्ला तो चैनल पे बहुत दिन से मच रहा था, पर आप लोगों को पता होगा मैं चुप था, आई वाज कीपिंग माय कार्ड्स क्लोज टू माय चेस्ट। आज ये बात साबित हुई है एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो अगेंस्ट क्रिमिनलिटी दिया गया है और अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो अगेंस्ट अपीजमेंट भी दिया गया है। मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंपल एनकाउंटर, इट इज ए एनकाउंटर कंडक्टेड ड्यूरिंग रमजान, अ डे बिफोर जुमा। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट क्रिमिनल्स। रोहित, आज एक बड़ी न्यूज़ चल रही है आपके अतीक अहमद की और बताया यही जा रहा है कि पुलिस एनकाउंटर में उसके बेटे असद अहमद को जो है मार दिया गया है। ये अतीक अहमद कौन है और क्या ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अतीक अहमद अतीक अहमद एक एक जिसे बोले कि क्रिमिनल है बैकग्राउंड से। बहुत सारे केसेज़ हैं उनके ऊपर और वो इस समय हैं साबरमती जेल यानी कि गुजरात में और उनकी हियरिंग होती है इलाहाबाद में, तो उन्हें बार-बार हियरिंग के लिए साबरमती से यहाँ तक लाया जाता है। उनके ऊपर वो एक टाइम पे इतने पावरफुल थे कि उनके ऊपर पुलिस या जुडिशरी हाथ नहीं डालती थी। इस तरीके के
कहा जाता है ना, समरथ को नहीं दोष गोसाई। मैंने कल कल अपने प्रोग्राम में नाम गलती से ले लिया कि ये गोस्वामी तुलसीदास का है, वो तुलसीदास का नहीं, वो कबीरदास का था। ऑफ कोर्स, बट आई रीइटरेट कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। और उस समय अतीक अहमद बड़े काबिल, बड़े समरथ थे, पावरफुल थे। और एक टाइम पे इनको अरेस्ट करके बेल के लिए हाई कोर्ट के सामने लाया गया, तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस ने डिक्लाइन कर दिया कि हम इनकी हियरिंग नहीं सुनेंगे। और 11वें जो जज थे जिन्होंने हियरिंग की, उन्होंने इन्हें बेल दे दी। तो ये भी सिचुएशन थी। पहली बार 17 साल की उम्र में ये इनके ऊपर केस हुआ था। वो जमाना था 1980s का, जब एक गैंगस्टर एक्ट बनाया गया था, और गैंगस्टर पहला आदमी जिस पर मुकदमा डाला गया था उस गैंगस्टर एक्ट में, वो अतीक अहमद ही था। गैंगस्टर एक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट है। इन्होंने एक बहुत बड़े बदमाश का, चांद बाबा का मर्डर किया था, जिसके मोहल्ले में पुलिस घुसती ही नहीं थी। उसका पूरे इलाहाबाद में, आप ही के एंसेस्टर है इलाहाबाद में या प्रयागराज में, पूरा ये लड़ाई भी प्रयागराज की ही है, उस एरिया की, क्योंकि ये अतीक अहमद खुद भी वहां पे दबदबा ढूंढ रहे थे, खुद भी उसमें कंट्रोल ढूंढ रहे थे। अतीक अहमद को चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पहली बार मायावती ने किया था, और अब योगी बाबा बाबा योगी जो हैं, वो खुद एक मठ के महंत हैं, और वो खुद भी अपनी एक अच्छी पावर रखते हैं, और इस समय चीफ मिनिस्टर है, वो डरते किसी से नहीं है। ये बात कुछ दिन पहले खुद अतीक अहमद ने, वो जेल की जो वैन थी उसके अंदर से बोला था कि योगी बहुत हिम्मत वाले हैं और डरते किसी से नहीं है। अतीक अहमद को पकड़ना, अतीक अहमद की जो इलीगल प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्ट्रॉय करके उसमें उस पर मकान बनाना, वो भी प्राइम मिनिस्टर की योजना में गरीबों के लिए मकान बनाना, ये काम योगी गवर्नमेंट ने किया। और योगी के लिए पूछा, योगी के लिए बोला भी जाता है कि यूपी में काबा तो बोला जाता है यूपी में बाबा। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, करीब 1 महीने पहले, कि इनकी विधानसभा यानी कि इनकी असेंबली, यूपी असेंबली में बोला था, जिसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अगर आप कहीं से ढूंढेंगे तो वीडियो ढूंढ के लगा दीजिएगा। योगी ने बोला था कि मिट्टी में मिला दें इन सबको। और 2 दिन पहले, यानी कल परसों, इसने खुद ही, अतीक अहमद ने खुद अपनी वैन के अंदर से एक चैनल को बोला कि बाबा को बोलो अब मिट्टी में मिल चुके हैं, अब हमें और परेशान न करें। तो एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अतीक अहमद का बेटा गोली चलाता दिख रहा है, और एक आदमी का मर्डर हुआ है। वो आदमी कौन है? वो आदमी वो है जो कि गवाही देने आया था अतीक अहमद के खिलाफ। उसका कोर्ट में मर्डर किया गया, और मर्डर करते हुए, गोली चलाते हुए इसका बेटा दिख रहा है। और उसके बाद से बेटा फरार था। बताया जा रहा है वो इलाहाबाद से भागा था, और भाग करके नोएडा आया, यूपी के बॉर्डर पे, दिल्ली यूपी बॉर्डर। उसके बाद अजमेर गया, और अजमेर से वापस झांसी आया था, जहां पे एनकाउंटर हुआ। इतने दिन तक वो आदमी गायब था। जब उसका नाम सामने आया था, उसको सरेंडर कर देना चाहिए था, उसने सरेंडर नहीं किया। तो रोहित, क्या लोग इसके ऊपर रिलीजन गेम भी खेला जा सकता है? हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हो जाए कि जी ये तो मुसलमान था, आपने मार दिया। मतलब इस देखिए यहाँ पे लोग क्रिमिनल को एज अ क्रिमिनल ही देखा जाएगा, आपके ख्याल से, और कुछ नहीं होगा? देखिए, एक चीज है, इससे पहले कानपुर का एक आदमी का एनकाउंटर हुआ था, जिसमें बताया गया था कि पुलिस वैन पलट गई और वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था संतोष दुबे। तो वो हिंदू था और ब्राह्मण था। तो योगी राज में क्रिमिनल का रिलीजन नहीं देखा जा रहा है, साफ बोला जा रहा है, क्लियर है। और इससे पहले जितने भी एनकाउंटर्स हुए उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे और बहुत सारे मुस्लिम भी थे, नो डाउट अबाउट।